अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, पिछले जुमे से आज के जुमे के दिन तक बहुत कुछ पाकिस्तान की सियासत में रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील करने की डेट इमरान खान ने दे रखी थी और इस पूरे हफ्ते में सियासी सरगर्मियां अरूज पर रहीं। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे फैसले सामने आए और एक फैसला तहरीके अदम एतमाद का भी था जो पंजाब असम्बली में PTI को और चौधरी परवेज इलाही को एज अ वजीर आला फेस करना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नर ने भी, पंजाब के गवर्नर ने भी वजीर आला को, चौधरी परवेज इलाही को एतमाद के वोट के लिए कह दिया। उसके बाद मामला अदालत में गया, ना असम्बलियां तहलील हुई और ना चौधरी परवेज इलाही वजीर आला के ओहदे से डी नोटिफाई हुए। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने एक बार फिर से उनकी वजारत आला पर बहाल कर दिया है और ये भी कहा है कि वो पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इसका उन्होंने एक बयान हल्फी भी अदालत में जमा करवाया है। क्या अब ये जो असम्बलियां तहलील होने का मामला था ये खटाई में पड़ गया है, खत्म हो गया है, रफा दफा हो गया है और अब जो कुछ होगा वो आगे किस तरह से बढ़ेगा? क्या ये मुल्क और ये सूबे चलेंगे या इसी तरह से रस्सा कशी में पाकिस्तान के अवाम का जो है वो गला घोटा जाएगा? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, मुझे ज्वाइन किया मियां सैफुर रहमान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं नसीम सदीकी साहब, एंकर पर्सन भी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। अज़र सदीक साहब हमें प्रोग्राम में कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। प्रोग्राम का आगाज मियां सैफुर रहमान साहब आपसे करती हूँ। पिछले एक जुमे से दूसरा जुमा हो गया और आखिर में मामला यह था कि इमरान खान साहब ने आज के दिन में असम्बलियां तहलील करनी थी दो सूबों की और वो नहीं हो सकी और उसके दौरान जो कुछ होता आया वो सियासत थी, वो पंजाब असम्बली को बचाने के लिए PDM की तकोदो थी जो कि कामयाब हुई। क्या समझते हैं, ये क्या हुआ पिछले पूरे एक हफ्ते में? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे एक बड़ी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग पाई जा रही थी कि ये तहलील नहीं होनी चाहिए। उसी हवाले से चूंकि हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ बड़ी बातें की गई जी, एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो गई, दावे भी किए गए, हो भी जाती रही और ए पॉलिटिकल नहीं भी होती रही, इंटरफेरेंस भी होती रही। और मैं एक बात अक्सर कहता था आलिया कि हमारे यहाँ एक पैगाम रसानी का सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो किसी हीले बहाने से ये मुल्क की सिक्योरिटी एट स्टेक है, इंटरनल हालात नहीं अच्छे हैं, बैरूनी हालात भी देखें, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो कोई ना कोई पैगाम रसानी हो जाती है, उसके पीछे एक दलील भी होती है। तो उस दलील या एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। अब देखें ना, अगर इमरान खान बिल्कुल अपने तौर पे एक पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर खड़े कुछ फैसले कर रहे हैं और खुद एतमादी के साथ और ज़रूरत से ज़्यादा बल्कि खुद एतमादी के साथ, हौसले के साथ कह सकते हैं, और यहाँ भी वो एक जगह पे तकरीबन उस ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते दिखाई दिए। जैसे KPK की तहलील नहीं हुई, वो कि KP के बारे में भी, हालांकि वो मंतक मुझे तो नहीं समझ आ रही, को आइन के माहिरीन आगे बताएंगे या इसमें कोई रवायत शामिल है कि जी KP वाले देख रहे थे पंजाब को, तो ये उन्होंने साइमल्टेनियसली या भैयाकवत करनी थी। तो लेकिन फिर भी अगर वो तहलील कर देते और चंद दिनों बाद ये भी था, और अगर डिटरमिन्ड होते, अगर वो पूरी तरह इरादा रखते इसको तहलील करने का, तो के बाद ये भी हो जाता है कि ना इरादा था, ना नीयत थी, ना होनी थी और ये कोई ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं पे इस तरह की पाई गई। मुझे कोई और जहां पे आप ये कह रहे हैं कि कहीं और से भी पैगाम रसानी के जरिए भी ये कहा गया है और इसीलिए ये सब कुछ। और उसके साथ साथ आप देखिए ना, बैन उसके अदालती भी जो हुक्म आ रहा है आज, तो उसमें भी तो ये कहा गया कि जी आप ये अंडरटेकिंग दे दें, उनके जो वकील हैं परवेज इलाही साहब के, अली जफर, बैरिस्टर अली जफर, कि असम्बलियां तहलील नहीं की जाएंगी, हम आपको अगर बहाल कर दें, तो अंडरटेकिंग तो दे दी। ये कहीं से इसका मतलब रियासती इदारों के अंदर भी ये सोच पाई जा रही थी कि इस पे कोई सूझबूझ से या ये नी जर्क किस्म का जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, एक्शन रिएक्शन फिर रिएक्शन, तो इसमें से थोड़ी देर के लिए इससे निकला जाए। तो क्या हम इससे निकल आए? यानी कि जो भी चीजें हैं कि थोड़ी सूझबूझ के साथ आगे की जाए। राइट। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये पिछले जुमे से इस जुमे तक जो कुछ इमरान खान साहब ने करना था वो नहीं कर सके, ये इसके पीछे क्या आपको अभी तक समझ में आया कि हुआ क्या है आखिर, कि असम्बलियां तहलील भी नहीं हुई और बहरान ख़त्म हो गया है अब और वज़ीर आला परवेज इलाही ही रहेंगे? अभी तो परवेज इलाही वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा।
और 186 अरकान पीटीआई के पास पूरे नहीं है, वरना वो आज एतमाद का वोट ले लेते, वरना हाई कोर्ट को ये यकीन दहानी करा देते कि हम इतने दिन में ले लेंगे। वो जो 186 का मैजिक फिगर है वो उनके पास नहीं है। अगर उन्होंने वजीर आला बरकरार रहना है तो उन्हें एतमाद का वोट तो बहरहाल लेना होगा। आज लें, कल लें, 10 दिन बाद लें, 15 दिन बाद लें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो एतमाद का वोट लिए बगैर अब पंजाब के वजीर आला तो लंबे अरसे तक बरकरार रह लेंगे। राइट। और ये जो असेंबलियों की तहलील का मुजम्मिल साहब, ये जो मामला था कि असेंबलियां तहलील करनी थी, इमरान खान साहब ने ये जाहिर है डेट दे रखी थी, बड़ा सब इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान साहब अपने फैसले पर कायम रहेंगे और असेंबलियां तहलील कर देंगे, तो ये नहीं हो सका है। तो इसमें जो कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं वो क्या ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, जैसे कि सैफुर रहमान साहब कह रहे हैं? बिल्कुल, वरना अगर आज भी वो एतमाद का वोट ले लेते सुबह तो और हाईकोर्ट में जाके कहते हमने एतमाद का वोट ले लिया, तो शाम को असेंबली तोड़ देते। एक एतमाद का वोट ही लेना है ना असेंबली तोड़ने से पहले। हाईकोर्ट भी क्या कह रही है, यही कह रही है कि एतमाद का वोट ले लें और फिर बेशक तोड़ दें। अब अगर आप एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में नहीं है तो असेंबली तोड़ने की पोजीशन में भी नहीं है, तो एक डेडलॉक में इमरान खान साहब फंसते हैं। मुझे लगता है तोड़ना वो चाहते थे, लेकिन एक ऐसी चाल चल गई है कि इमरान खान साहब के पास अब 186 लोग नहीं है एतमाद का वोट पूरा करने के लिए, लिहाजा वो असेंबली तोड़ने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा ये कुछ मात वाली पोजीशन हो गई है, अब उन्हें इस असेंबली के साथ गुजारा ही करना पड़ जाएगा। राइट। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये जो है इमरान खान साहब इसी जो सिचुएशन बन गई है इसी को यही उनके लिए काबिल कबूल भी होगी, इसी में वो सब्र शुक्र कर लेंगे, आगे नहीं आगे मजीद असेंबलियां तहलील की तरफ नहीं बढ़ेंगे? देखिए आलिया, जब कोई खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाता है ना तो वो अपना इलाज करवाता है, रिहेबिलिटेशन में चला जाता है और वो गेम से बिल्कुल बाहर हो जाता है। लेकिन इमरान खान का ये हिसाब है इस वक्त कि वो इस किस्म के सियासी खिलाड़ी हैं कि रिटायर्ड होने के बावजूद उन्होंने अपोजिशन वालों की दौड़ें लगवाई हुई हैं, उनको डर खौफ में रखा हुआ है। यानी कि जिस भी अपोजिशन लीडर हुकूमती लीडर को देखें वो इमरान खान फोबिया के अंदर जो है वो मुब्तला है। इमरान खान खेल रहे हैं, बड़े मजे से खेल रहे हैं। जिस तरह सैफ साहब ने कहा था कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग भी है और इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी कराई गई है कि देखें इलेक्शन तो सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे। नहीं, विकेट देखिए, विकेट तो कोई नहीं ले सके ना अभी तक। देखें कि नो बॉल ही है, आप अगर ये कह रहे हैं ना तो नो बॉल ही है। अभी कौन सी आप ये समझ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से लेके अभी ये तमाम मामला तक, पंजाब असेंबलियां तहलील करने तक, कौमी असेंबलियों की रेजिग्नेशन तक, अभी तक तो कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं नज़र आई सिवाय इसके कि उन्होंने एक अच्छे जलसे किए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, उन्होंने एक बयानिया दिया है, सिवाय इससे ज़्यादा तो कुछ भी अचीव नहीं किया है। मेरे ख्याल से आलिया सब कुछ अचीव इमरान खान ने किया। आप क्या समझती है कि सिर्फ हुकूमत ले लेना है, वफाकी हुकूमत ले लेना, बाकी तो उनकी हुकूमत मौजूद है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकली क्या गेन किया आप इस पे गौर करें कि जो हुकूमत आई थी मईशत बचाने को, उनके वजरा सुबह उठते हैं शाम उठते हैं। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो टारगेट सेट करते हैं जो अच्छा नहीं, अच्छा सवाल लंबा होता है, आपका सवाल लंबा होता है, फिर हमें चले शॉर्ट सा चले बीच में आप सवाल दूसरा ऐड कर देते हैं। चले अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, शॉर्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि अभी तक इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील करने का ये फैसला किया, इस पर अमल नहीं कर सके, वो किसी भी फैसले पर अमल ही नहीं कर पा रहे? अब मेरा पूरा जवाब सुन लिएगा, उसके बाद अगला सवाल कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए बात यह है कि उनका लाजिमत, आप समझ रही हैं कि वो असेंबलियां तहलील करना चाह रहे, हो सकते हैं उनकी सियासी चाल हो, उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को इस चक्कर में फंसाया हुआ है कि वो मईशत चलाए, वो हुकूमत चलाए, बल्कि वो सब लोग आगे इमरान खान की गर्दान लगाए रखते हैं और इमरान खान उसमें कामयाब है, को हुकूमत प्रॉपर तरीके से नहीं करने दे रहे, अवाम उनके मुखालिफ होती जा रही है, मईशत तबाह होती जा रही है। तो वो अपने हिसाब से हो सकता है कि वो सही खेल रहे हैं और उनको सही नताइज मिल रहे हैं। और जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था, मेरी बात नामुकम्मल रह गई थी, जिस तरह सैफ साहब ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि उनको ये बात की गारंटी दी गई हो कि देखें जो इलेक्शन है वो तो सितंबर अक्टूबर में ही होंगे, लेकिन उससे पहले ना हम आपको नाअहल होने देंगे, ना हम आपको गिरफ्तार होने देंगे, बस आप अपनी जो सियासी चालें हैं चलते रहे, लेकिन असेंबली भी नहीं तोड़नी, फलां चीज भी नहीं करनी। हो सकता है हम
बातों के ऊपर अमल हो रहा है और तमाम स्टेक होल्डर्स जो है मुतमईन है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखें तो इमरान खान विन पोजीशन में है। हुकूमत क्या कर रही है, सिर्फ अपने जो केसेस है उनको माफ करवा रही है। और अगर वो इतने ताकतवर होते तो आज तक नवाज शरीफ साहब वापस आ गए होते, सियासी मैदान में आके वो इमरान खान का मुकाबला कर रहे होते। अच्छा ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी बात कंप्लीट है जी, तो मतलब है कि वो विन विन पोजीशन में जी। ठीक है, आपने ये कहा है कि यहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग से सैफ साहब ये कह रहे हैं कि नसीम सिद्दीकी साहब कि अभी ये अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है और इमरान खान साहब ये यकीन दहानी के बाद कि गिरफ्तारी नहीं होगी, केसेस नहीं बनेंगे, तो फिर अगर नवाज शरीफ इस वक्त हुकूमत में आके अपने केसेस ख़त्म करवा रहा है तो इमरान खान इस यकीन दहानी से असम्बलियाँ तहलील नहीं कर रहे, तो ये एनआरओ नहीं है अगर नवाज शरीफ एनआरओ ले रहे हैं। आपकी बात सही है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑल आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। ये तकरीबन ऐसे ही है कि कोई कम व बेश से आप कह सकते हैं, कोई जरा बेहतर है, कोई जरा कम बेहतर है, कुछ इसी तरह मामलात हैं। हमारे यहाँ मसलत की सियासत खत्म ही नहीं हुई आलिया। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इसमें हर अदारा देखे ना, एक इतना खूबसूरत असूल आपके मुल्क में भी दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, कि हर बड़ा इदारा, हर जो स्टेट का इदारा है वो अपनी अपनी हदूद और क़यूद में काम करेगा और उसमें कोई दूसरा मुदाखलत नहीं करेगा। अमलन आपने क्या देखा गुज़िश्ता कई सालों से कि एक दो इदारे मिलकर उन्होंने गठजोड़ करके किसी तीसरे इदारे, और पर्टिकुलरली वो इदारा जो अवाम का नुमाइंदा इदारा, सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट के अंदर अच्छे लोग बुरे भी होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ होती भी क्या रही है, पार्लियामेंट किस तरह उसके साथ खिलवाड़ ही होता रहा ना जी। तो पार्लियामेंट, ये जो दबाव भी आता है ना जी, ये एम्पायर की उंगली हो गई, ये एस्टेब्लिशमेंट हो गई, या जो कुछ भी हम कहते हैं, न्यूट्रल्स कह लें, जो भी हैं, ये अपना अपना एक मौक़िफ़ लेके वो अपने आप को मनवाते हैं। मुझे बाज़ औक़ात एक बहुत बड़े एम्बेसडर वो ये मिले, वो कहने लगे कि जी हम एक पॉलिसी बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी, उसके अचानक कहीं ना कहीं से कोई एक डायरेक्शन आ जाती है, उसकी पूरी की पूरी डायरेक्शन तब्दील कर दी जाती है। तो ये एक बड़ा मुश्किल सी चीज़ों में से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसलिए हौसलामंद हूँ और कि मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ों का बिगाड़ बाज़ का बहुत सी चीज़ों को एक्सपोज कर देता है। तो एक्सपोजर से फ़ायदा ही होता है कौम को। मुश्किलात तो हैं, मईशत जो है वो फार्मूला तो आप देखें ना, असद उमर 7वें महीने निकाले गए, तो इसका मतलब उनके पास भी 7 महीने तक तो कोई फार्मूला नहीं था। 21 साल तो खैर वो वैसे ढूंढ मके करते रहे जी। ठीक तो है, अगर उसमें कोई मुतबादल प्लानिंग, शैडो गवर्नमेंट का कोई मंसूबा, शैडो गवर्नमेंट जिस तरह बनाती है, तो वो कोई काम किया होता तो मेरे ख्याल जिस तरह एतमाद किया था इमरान खान ने उनके, राइट, डिलीवर ना कर सके। राइट, और यही इस हुकूमत का हाल है। और कुछ ये पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उससे निपटने में ही सब वक्त लगा हुआ है। अभी तक आप देख लें कि क्या हो रहा है, मुल्क चलाने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है और सब मुल्क में बैठे हुए सब इस वक्त इक़्तिदार में है, चाहे इमरान खान है, सूबाई हुकूमतों में है, PDM की तमाम जमातें वफाक में है, और किसी के पास ये हुक्मरानी करने के लिए टाइम नहीं है और सिर्फ सियासत के लिए टाइम है। यहाँ पे ब्रेक शामिल और बात करेंगे कि ये अगर अंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो क्या वाकई जो नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं NRO के थ्रू हुई है, इस पर कमेंट लेंगे मुजम्मिल सोहरावर्दी का, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी बहरान था क्या उसका ख़तरा टल गया है या मज़ीद अभी आगे बढ़ेगा। और नसीम सिद्दीकी साहब ने बात की है कि कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग को पहले NRO का नाम दिया जाता था, क्या अब भी NRO है? मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या जैसे कि नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने भी कहीं ना कहीं अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं की तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी केसेस अपने विथड्रॉ करने का, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सब कुछ उनके कोई मामला तय किए गए हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये NRO है, क्या है ये? मैं नहीं समझता इमरान खान से इस वक्त तो मामला तय हो सकते हैं और इस वक्त इमरान खान से मामला तय करना PDM के लिए सियासी मौत होगी और वो कोई मामला तय नहीं करेगी PDM इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब असेंबली तोड़ना चाहते थे, उसके लिए परवेज लाई उनके साथ नहीं थे। उनके वो जो फैसल वाडा साहब कहते हैं 3 शाम 2 कीड़ों वाली सूरत हाल थी। इमरान खान साहब की अपनी सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद थे जो उनके साथ मुत्तफिक नहीं थे। खुद परवेज लाई कहते थे 90% लोग असेंबली तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आज देखे ना जी, इतना अहम दिन था, डी-नोटिफाई हुआ था वजीर आला, कैबिनेट खत्म हुई थी, चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन किया हुआ था। आज 140 लोग थे PTI और काफ लीग के पंजाब असेंबली में। आज तो
चलो जी 2 बार हैं, 3 बार हैं, 4 बार हैं, 180 182 तो आज शो कर देते ना 84, तो हम कहते कि जी 4 लोग तो जी मुल्क से बाहर हैं, बस वो ही रह गए हैं, बाकी तो 182 आज पंजाब असेंबली में मौजूद थे। और अगर आज भी पीटीआई का इतने इम्पोर्टेंट दिन जब इक़्तिदार दांव पे था तो 140 लोग उनके पास हैं, तो इसका मतलब है कि जो पीडीएम कह रही है कि उनके 20 से 25 लोग जो हैं वो इत्तेमाद के वोट के वक्त मौजूद नहीं होंगे, वो अपनी जगह एक हकीकत है बात, जिसकी वजह से इत्तेमाद के वोट से फरार की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई अभी चलेगी, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, उसके बाद आगे क्या होता है फिर देखा जाएगा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो अंडरटेकिंग भी दी है चौधरी परवेज इलाही ने, और जो पोजीशन इस वक्त चौधरी परवेज इलाही की है, इमरान खान भी साथ हैं और एक पेज पर हैं चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान? ये जो है ना मजबूरी की शादी है। ये ऐसी शादी है कि एक का मजहब कुछ और है और एक का मजहब कुछ और है, और दोनों अपने अपने मजहब, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, एक असेंबलियां चलाना चाहता है, एक तोड़ना चाहता है, एक सियासी इस्तेकाम की सियासत करना चाहता है, एक सियासी अज़्म इस्तेकाम की सियासत करना चाहता है। तो इनकी सियासत में कोई मिलाप नहीं है, इनके नजरियात में कोई तफाक नहीं है। ये इक़्तिदार में एक लॉटरी की जैसे लग जाती है तो आप इकट्ठे हो जाते हैं, ये उसके लिए इकट्ठे हैं। ये बाद में इमरान खान ने जब अपना दिल खोल कर रोना है ना परवेज इलाही के बारे में, उसका हम सबको अंदाजा है। जैसे वो आजकल जनरल बाजवा के बारे में रोते हैं, जैसे कि वो और जहांगीर तरीन के बारे में रोते हैं, अलीम खान के बारे में रोते हैं, और अपने दीगर दोस्तों के बारे में रोते हैं, तो हम उनसे परवेज इलाही के बारे में भी सुन लेंगे। ये अभी इमरान खान का एक वतीरा है कि जब उनको जरूरत होती है, जब जहांगीर तरीन की जरूरत थी तो उनके लिए नहीं, जब अलीम खान की थी तो उनके लिए नहीं, जब तक जनरल बाजवा थे तब तक नहीं, तो आप जब तक परवेज इलाही की जरूरत है तब तक बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जरूरत खत्म हो लेने दें जरा। राइट। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जो मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि वाकई कि ये मजबूरी की शादी है, अब मजबूरी है निभाना और इसीलिए साथ हैं, अदरवाइज इत्तेफाक किसी बात पर नहीं है? देखिए मेरे ख्याल से शादी शादी होती है, लेकिन शादी के बाद शायद वो मजबूरी बन जाती है। दूसरी बात जो की थी मुज़म्मिल सोहरावर्दी ने कि पीटीएम किसी सूरत में इमरान खान को एनआरओ नहीं देगी, तो वो ऐसे ही है जैसे इमरान खान अपने दौर में कहते थे कि मैं किसी सूरत में इनको एनआरओ नहीं दूंगा, और पता यही चलता कि इमरान खान साहब के पास तो इतनी अहलियत या उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो एनआरओ देते। जिन्होंने एनआरओ देना होता है उन्होंने एनआरओ भी दिया और उनकी सपोर्ट भी लिया है। तो इसी तरह अभी भी अगर इमरान खान को कोई एनआरओ मिलेगा तो वो पीडीएम की तरफ से नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से मिलेगा जिन्होंने पीडीएम को एनआरओ दिया। तो इस बात को तो छोड़कर दूसरा जो आपका सवाल है परवेज इलाही वाला, वो मुज़म्मिल ने बिल्कुल सही बात की है कि जब ये मामला गुजर जाएंगे तो जो आजकल बातचीत चल रही है, जिस बात पे ब्लैकमेल किया जा रहा है या मौके का फायदा उठाया जा रहा है, वो इमरान खान साहब या उनके साथी जो है वो जरूर बताएंगे कि भाई उस वक्त उन्होंने हमसे ये डिमांड की, हमसे ये चीज डिमांड की। तो इस तरह की लड़ाइयाँ तो सियासत में चलती रहेंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वक्त जिस तेजी से गुजर रहा है, अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया था, लेकिन इलेक्शन 2018 में ही हुए थे, तो मुझे भी इसी तरह लग रहा है, बल्कि मुझे यकीन है कि जो जनरल इलेक्शन है वो 2023 में सितंबर अक्टूबर में जाके होंगे। लेकिन जब तक कि इमरान खान साहब अपना मोमेंटम बनाए रखेंगे, वो पीडीएम को तिगनी का नाच नचाते रहेंगे और अपनी सियासी चालें चलते रहेंगे, और जो हुकूमत और या पीडीएम बेवकूफ़ी कर रही है कि वो कोई अपनी स्ट्रेटजी ले, वो सारी एनर्जी इमरान खान के सवालात का जवाब देना या इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब देने में गुजार देते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और अगर आप अभी देखें कि नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाते हैं तो उनको दोबारा आके अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी जो सियासी गैप आ गई है तो उसको कम करना पड़ेगा, और उसका तमाम फायदा जो है वो इस वक्त सिर्फ पीटीआई को मिल रहा है। कि अगर आप कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात में भी देख लें कि किस तरह पीटीआई की पजीराई हुई है, 31 साल बाद वहाँ इलेक्शन हुए, लेकिन फिर भी पीटीआई ने वहाँ पे बहुत सारी सीटें जीती हैं। तो जो पाकिस्तान में भी जब जनरल इलेक्शन होंगे उस वक्त तक ग्राउंड लेवल काफी हद तक बैलेंस तो हो चुका होगा। नवाज शरीफ का मरीम नवाज वापस आ चुकी होंगी, इलेक्शन का एक माहौल बनेगा, लेकिन उसमें अभी तक जो बढ़तरी नजर आ रही है वो इमरान खान तक की नजर आ रही है कि वो
जो भी जलसे जुलूस करते हैं उसमें आप लोगों की तादाद देख लें। जो पिछले ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसमें भी उन्होंने जो है कई जगह तो कई हल्कों में वो गए भी नहीं, लेकिन वहाँ पे उन्हीं को जो है वो वहाँ पे मतलब फायदा हुआ, वहाँ पे उनकी फतह हुई। तो मौजूदा सूरत इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन इमरान खान साहब जाहिर है जो अभी अचीव करना चाहते थे, वो पहले जनरल इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन चाहते थे, वो नहीं हो सका। फिर वो 2 सूबाई असेंबलियां तहलील करके वहां इलेक्शन चाह रहे थे, वो भी नहीं हो सका। तो अभी तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये अगर नेक्स्ट देखेंगे कि जब आम इंतखाबात होते हैं तो क्या होता है। बिलावल भुट्टो ने जैसे कहा है कि क्योंकि इमरान खान अभी भी सहूलतकारों को देख रहे थे और अभी भी इदारों में सहूलतकार बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकते थे अर्ली इलेक्शन अगर हो जाते इमरान खान को। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप इस बात से इत्तफाक करते थे कि ऐसी सूरत हाल थी? हाँ जी, इमरान खान साहब सहूलतकारों की तरफ तो आज भी देख रहे हैं। और मैं जब नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि पीडीएम से एनआरओ, इस वक्त पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जो कुछ इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर दिया है, उसके बाद वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी उनको एनआरओ नहीं दे सकती है। जिस तरह की जुबान उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस्तेमाल की है, जो नैरेटिव उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पाकिस्तान में बिल्ड किया है, उसके बाद वो इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको एनआरओ दे सके। लेकिन मुजम्मिल साहब, वही बात है कि जब जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे, नवाज शरीफ साहब चले गए और उस वक्त भी यही था कि कोई एनआरओ नहीं है, ना इमरान खान साहब दे रहे थे, ना कोई और देने के लिए तैयार था, तो वो एनआरओ हो गया। नवाज शरीफ और जो मरियम नवाज लैंग्वेज यूज कर रही थी, एक मिनट, तो आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज कहीं इक़्तिदार में नजर आ रहे हैं? उनका ट्विटर हैंडल खामोश है। वो पार्टी उनकी है लेकिन इक़्तिदार किसी और का है। उनको तो एनआरओ नहीं मिला, वो तो लंदन बैठे हैं बाप बेटी दोनों। उनका इक़्तिदार में क्या शेयर है इस वक्त? वो तो अगर मरियम नवाज का इतना शेयर हो तो इतने नॉन इलेक्टेड लोग मिनिस्टर बने हैं, मरियम नवाज आके फेडरल मिनिस्टर नहीं बन सकती। उनको क्या रुकावट है इस वक्त मुल्क में फेडरल मिनिस्टर बन जाए? सर ये यह बात तो रुकावट तो मौजूद है ना। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से जब आपकी बिगड़ जाए तो वो इस तरह भुट्टो की बिगड़ी, भुट्टो की बेटी भी नहीं ठीक कर सकी। नवाज शरीफ की बिगड़ी उसकी बेटी के आगे भी आ रही है। तो इमरान खान की जो बिगड़ी है वो मेरा मतलब लेकिन ये यहाँ की हद तक तो ठीक है ना कि एटलीस्ट ये जो सियासी बहरान था कि जो सूबे में अगर गवर्नेंस का मसला हो सकता था, इंतखाबात होने थे, तो वो इस बहरान से बचाने के लिए कोई ना बातचीत, कोई पैगाम रेसानी हो गई। अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में फौरी इंतखाबात नहीं जाती, वो आज नजर आ गया है कि वो अपनी असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, इस हद तक बेबस है। और सैफुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी मुलाकातें की है। अब आपने देखा है कि चौधरी परवेज इलाही से मुलाकातें हुई हैं, चौधरी शुजात से हुई हैं, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी मिले हैं चौधरी शुजात साहब से। तो ये काफ़ी ये कुर्बत बजाय कि इमरान खान साहब के करीब आने के, ये इधर टूवर्ड्स पीडीएम हो गई है। तो चौधरी परवेज इलाही अब ये तो नहीं है कि अंदर खाते इनके साथ हैं और सिर्फ क्योंकि वही है मजबूरी की शादी वाला मामला। आप देखेंगे नहीं, मजबूरी की शादियां तो हमारे यहाँ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो हमारी, मैंने पहले लफ्ज बोला था मसलहत की सियासत, तो मसलहत की सियासत थी। तो जरदारी और जो परवेज इलाही साहब हैं, ये बिल्कुल दो मुतहारब कुव्वतें थी, मुतहारब फैक्टर्स थे, और उनको उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। भले वो कुछ सेरेमोनियल पोस्ट ही सही, लेकिन उनको बड़े वो सारे लवाजमा दे के पूरा पॉम्प एंड स्प्लेंडर, पूरा उनका एक बाकायदा एक मुकाम तयन किया गया। तो मेरा ख्याल है इसमें जरदारी साहब के पास, मैं समझता हूँ उनसे जितनी मेरी मुलाकातें, मुजम्मल भी मेरे साथ होते थे, तो उसमें हमने देखा कि वो जैसे हमने लफ्ज़ हमारे भाई नसीम सिद्दीकी साहब ने बोला, चाल, जैसे चाल कहते हैं सियासी, वो शतरंज की चाल, वो उसके वो माहिर हैं। और मैंने एक दफ़ा उन्हें सवाल भी किया कि इतने टर्मोइल में आप किस तरह मेहनत कर लेते हैं चीज़ें, इतने फसाद बब्बा होता है, हर तरफ मुख्तलिफ पोजीशंस में लोग चल रहे होते हैं। वो कहते हैं साइन देखें, एक घर में 6-7 अफराद होते हैं, सबका एक नजरिया तो नहीं होता, तो सबको लेके चलना है। अब ये जो उनकी सोच है, उसको मुफाहमत कह लें, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज कह लें, या जो भी है, ये इस चीज को, इस पत्ते को चलते हमने देखा है। लेकिन यानी कि फिर आखिरकार के जो है आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो, उनकी सियासत वो जीत गई है, उनकी चाल कामयाब हो गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
नहीं, मेरा ख्याल है चले अभी जीत हार का तो तयन होगा, चंद दिनों में मजीद समझ आ जाएगी। लेकिन चीजें देखिए, एक्सपोज तो हो रहे हैं लोग। असल एक एक्सपोजर तो बिल्कुल वाजे है कि ये रस्साकशी जो आपने लफ्ज बोला कि इक़्तिदार की रस्साकशी, मैं ताकतवर बन जाऊं, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, वो खेलन को मांगे चांद, नोखा लाडला वाली बात, ये सारे चाहते हैं। लेकिन उसमें आपके पास गवर्नेंस का कोई रोड मैप है, कोई मईशत की बहाली का कोई रोड मैप है, कॉमन मैन की एम्पावरमेंट का कोई रोड मैप है, वो किसी जगह नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है जिस तरह बिल्कुल सही उन्होंने कहा नसीम सिद्दीकी साहब, सारी तवानाइयां हुकूमत इधर सर्व कर रही है। लेकिन मैं भी ये कहता हूं कि जब इमरान खान जो है वो भी किस चीज पे तवानाइयां सर्व कर रहे हैं। मसलन कि मैंने एक तजवीज़ दी थी खान साहब के पार्टी के मेंबर्स को कि उनके पास, उनको लोग मानते हैं, उनकी गुडविल है ग्लोबल, वो अरबों रुपया इकट्ठा करके इस वक्त जो सैलाब ज़दगान है, इस चीज़ के कतई नज़र के हुकूमत उनके साथ तावन करे ना करे, उनके लिए कश्तियाँ फराम करें, पानी की निकासी का करें, उनके लिए टेंट विलेजेस बनाएं। लेकिन बहुत सारे इकट्ठा किए भी थे, इमरान खान साहब ने किए हैं, बहुत सारे इकट्ठा किए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट किए या नहीं किए हमने नहीं देखे। हाँ, हमने नहीं देखे, हमें नहीं पता उसके बारे में। ये जाहिर है कि पीटीआई वाले बता सकते हैं, इमरान खान साहब के तर्जुमान, ये हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत अरबों शायद उन्होंने इकट्ठा किए थे। बिल्कुल बिल्कुल आए थे। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है। जब हम वापिस आएंगे तो आखिर मामलात अब आगे कैसे बढ़ेंगे, चौधरी परवेज इलाही साहब अब एतमाद का वोट कब लेंगे, ये वो सारे सवाल हैं जिनके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि अब पंजाब में सियासी सूरत हाल जो डेवलप हो चुकी है उसके बाद क्या होगा, आगे किस तरह से प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट कोई फैसला करेगा, और जो चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट का कहा गया है वो कब लेंगे। इस सवाल में मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या लगता है कि कब तक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे, कितना अभी वक्त लगेगा, उनकी किस किस्म की आपको लगता है रुकावट क्या है असल में? देखिए, 186 का नंबर पूरा करना उनके लिए काफी मुश्किल है। आज से पंजाब की जो इंतजामिया है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी, उनके ऊपर भी उनका वो कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के साथ उनका एक तनाज़ा शुरू हो गया। कल के जो नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी ने किया है उसके बाद ही चीफ सेक्रेटरी ने दबाव में किया है, नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि 186 का जो है वो फिगर वो पूरा करना जरा मुश्किल है। और अब 11 जनवरी तक का उनके पास टाइम है। 11 जनवरी तक भी अगर वो पूरा नहीं करते तो ये इस वक्त तो आसान नहीं होगा 186 का फिगर पूरा करना। जो लोग आज ये समझते हैं कि जी गवर्नर ने बड़ी मिसकैलकुलेटेड सी गेम खेली और एतमाद के वोट का कह दिया, इसके पीछे पूरा होमवर्क मौजूद है। नहीं तो सबको पता था वो एक दिन में एतमाद का वोट लेकर असेंबली तोड़ देंगे। मेरे ख्याल में इसके पीछे पूरी गेम मौजूद है कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, और जब तक वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे वो अपनी वजारत आला भी नहीं बचा सकेंगे। राइट, तो आगे फिर अगर एतमाद का वोट होता नजर नहीं आता। जी ठीक है, ये आपको लगता है लिंगर ऑन करेगा तो फिर जाहिर है कि मामला लाहौर हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट फिर आगे कोई डायरेक्शन दे सकती है। जी बिल्कुल। जी नसीम सिद्दीकी साहब, कब तक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, आपको क्या लगता है? अभी उनको किस किस्म की अरकान क्या नहीं है, उनकी तरफ से अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, गैर हाजिर हैं, क्या मामला है क्या आखिर? देखिए, यहाँ पे जिस तरह अपना पहले मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे कि आज 144 के करीब अरकान मौजूद थे, इसी तरह अगर आप और देखें अपोजिशन की तरफ भी तो उनके भी 114 अरकान मौजूद थे। कोई पंजाब असेंबली के बाद तमाम अरकान लाइन बना के नहीं खड़े होते कि इजलास शुरू होते तमाम आके वहाँ मौजूद हो जाए। अक्सर आपने देखा कि कोरम पूरा नहीं हो रहे होते, और ये जो सूबाई असेंबली कौमी असेंबली के मेंबरान है, ये नॉन सीरियस इनका एटीट्यूड होता है। इनको आवाम से वोट जरूर मिला होता है, लेकिन ये अपने अपने काम पे लगे हुए होते हैं। और अभी भी काफी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुल्क से बाहर है, किसी के बच्चा बीमार है, कोई सैर के लिए गए हुए। तो मेरे ख्याल से अगर टाइम मिलेगा तो पीटीआई अपने अरकान को पूरा कर लेगी, और जो 10 अरकान है की काफ लीग के वो तो यहाँ पे मौजूद है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 8-10 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जो है वो एतमाद का वोट ले लेंगे। असेंबली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते ये बात की बात है, लेकिन उनको एतमाद का वोट तो अब लेना पड़ेगा क्योंकि ये कंपल्शन हो जाएगी। अभी तो 11 जनवरी तक ये मामला टल गया है, जब तक ये हाई कोर्ट के अंदर
मामला है वो इसका क्या फैसला करते हैं कि गवर्नर ने जो इजलास बुलाया है और एतमाद के लिए कहा है वो आईनी है या गैर आईनी है। अगर उसका फैसला हो जाता है और हुकूमत इनको ऐलान करती है कि आपने 7 दिन के अंदर अंदर एतमाद का वोट लेना है, तो वो डेफिनेटली इनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, उसके बगैर वज़ीर आला की जान नहीं छूटे। जी ठीक है, सैफुर रहमान साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जाहिर है कि गवर्नर ने अगर कहा है तो वो एक टाइम फ्रेम है कि इसमें वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लेना है। अब क्योंकि अदालत भी इस मामले में है 7 दिन और तक तो इन्होंने अंडरटेकिंग दी है अदालत में। जी, तो अब ये मामला 7 दिन तक है। उस टाइम तक क्या चौधरी परवेज इलाही साहब अपने नंबर गेम पूरे कर लेंगे? मेरा ख्याल है कि मुजम्मल साहब का माशाल्लाह इसमें काफ़ी हद तक इंसाइट रखते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन से मेरा भी कोई इन्फॉर्मेशन टैली कर रही है कि मुश्किलात हैं, लेकिन देखिए इस वक्त यही तो जोड़ तोड़ हो रही है, किसी को मनाने की कोशिश हो रही है, अपना पावर शो हो रहा है, इसमें मुख्तलिफ हीले तरीके से वो सारा हो रहा है। मैं एक लफ्ज़ ऐड करना चाहूँगा, वो थोड़ा टोटका सही है, क्योंकि वो मैं ये देख रहा हूँ कि आइन की इतनी तशरीहात दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में होती हो। मैं तो कल कह रहा था एक प्रोग्राम में, ऐसे लगता है हमारा पूरा आइन ही गैर आइनी है, यानी बाकी क्या चीज़ गैर आइनी है अचानक पता चलता है। तो इसमें मैं समझ रहा हूँ कि वही चीज़ मैं फिर कहूँगा कि इस वक्त अब इमरान खान बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं समझता हूँ पॉपुलैरिटी वेव है, लेकिन इस पर भी मैं एक प्रोग्राम में कह रहा था कि पाकिस्तान में ग्लैमर हंगरी हमारा जो सपोर्टर है वो इतना है कि यहाँ शाहरुख आ जाए तो उनको 8 करोड़ वोट मिल जाएगा। इमरान खान को तो सिर्फ 1 करोड़ 68 लाख मिला ना, तो हम ग्लैमर में नको नक आए हुए हैं यहाँ तक। तो लेकिन बिजनेस जो है ना, संजीदा बिजनेस है, गवर्नेंस, उस पे काम नहीं हो रहा, उसका पेपर वर्क लेकिन अगर सैफ साहब अगर हम देखें कि जैसे मुलाकातें की है आसिफ अली जरदारी ने, शहबाज शरीफ साहब ने की है चौधरी शुजात साहब से, तो ये कहीं इधर तो नहीं, ये चौधरी परवेज इलाही जो अगर एतमाद का वोट लें तो इधर के वोट तो उनको नहीं मिल जाएंगे, कहीं ये कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बन रही कि इधर के वोट आ जाए, क्योंकि पीटीआई के अगर नंबर गेम पूरी नहीं होती तो? हाँ, वो तो देखें, वो तो सिलसिला ये चला रहे हैं ना कि लोगों को गैर हाजिर करने पे जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि गैर हाजिर तो किया जा सकता, क्योंकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इन प्लेस है, वो खत्म तो नहीं हुई, यानी डिफेक्शन जो है वो आप ओपनली कर नहीं सकते। और ये वैसे भी ये जो वोटिंग होती है बाय डिवीजन होती है, ये ओपन होती है, सीक्रेट नहीं होती। जी ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, अब जो अंडरस्टैंडिंग चौधरी परवेज इलाही साहब ने जितनी भी मुलाकातें की हैं, अगर ये टूवर्ड्स पीडीएम की तरफ जाती है तो इमरान खान सबको कितना नुकसान होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि परवेज इलाही साहब इस वक्त पीडीएम की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सियासी कैरियर भी आगे देखना है और नौजवान नस्ल जो है वो बिल्कुल आगे इस वक्त आई हुई है। और मोनस इलाही साहब जो है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर इस मौके पे वो डेविएट करेंगे तो उन्हें आने वाले इलेक्शन में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, मतलब 8 महीने में हो जाता है, 10 महीने में हो जाता है, तो उनको सियासी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इस वक्त वो वज़ीर आला की कुर्बानी तो दे देंगे, लेकिन अपने सियासी कैरियर की कुर्बानी बिल्कुल नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ जिस तरह सैफुर रहमान साहब बात कर रहे थे कि देखिए इन तमाम सियासतदानों को चाहिए कि ये मिलजुल के बैठे और जो कौम से वादे करके, गरीब का आप अगर हाल आलिया इस वक्त जाके देखें ना तो आपको रोंगटे खड़े हो जाए, रोना आता है देख के। जिस तरह मुलाजिम, कोई गार्ड या आपके ऑफिस में वर्कर्स हैं वो आपके पास आते हैं और अपनी विपता सुनाते हैं, तो यकीन नहीं आता, दिल खून के आंसू होते हैं। और ये सोचे कि इस सर्दी में जब हम गर्म गाड़ियों में, गर्म घरों में बैठे हुए होते हैं, उन 3.5 करोड़ सैलाब ज़दगान का क्या हाल है? उनका कोई वाली वारिस है? उनको कोई पूछ रहा है कि उनको भी कोई कंबल मिल रहा है, उनको कोई रोटी मिल रही है, उनको कोई दवाई मिल रही है? हमारे मुल्क के असल मसाइल ये है, लेकिन इन मसाइल के ऊपर से तवज्जो हटा दी जाती है और वो जो बड़े बड़े केसेस हैं उनके ऊपर सारा दिन मीडिया भी बात करता है, हम भी बात करते हैं, और जो असल हकाइक है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो छुपती चली जा रही है। और ये बहुत एक बॉम्ब। अच्छा, ये नहीं होता था कि जैसे नसीम सिद्दीकी साहब आपने कहा कि कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो सकता है, कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ फेस सेविंग के लिए था, मामला तो पहले ही तय हो गए थे, लेकिन असल में अगर इमरान खान साहब, जाहिर है कि अक्टूबर के इलेक्शन का इंतजार करना था, तो सैलाब ज़दगान के लिए उनके पास बेस्ट चॉइस थी कि वो कहते कि सैलाब, क्योंकि सैलाब आया है, सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, तो इसलिए ये मैं अपनी सारी एहतजाजी एजिटेशन की सियासत ख़त्म करता हूँ और वक्फ करता हूं कि ये मैं इनको इमदाद फराहम करूं और इनके लिए कुछ ना कुछ इनके लिए काम करूं। देखिए, ये काम सिर्फ इमरान खान का ही तो नहीं है ना, असल में तो ये
जिम्मेदारी जो है हुकूमत की बनती है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। लेकिन बिल्कुल जैसे पहले भी बात हुई थी, सैफुर रहमान साहब ने कहा शेडो कैबिनेट, हम बरतानिया में मैं इतना अर्से रहा, वहाँ पे आप अपोजिशन जो है वो शेडो गवर्नमेंट तैयार करती है और अपने प्लान्स देती है, और दूसरी तरफ लेग पुलिंग नहीं होती है। अब आप देखें कि ब्रेक्जिट के बाद से कंजर्वेटिव के 4 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हैं, लेकिन किसी मौके पे लेबर ने ये कोशिश नहीं की कि वो दूसरे अरकान को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अपने साथ मिला के तो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करे। तो बिल्कुल सैलाब ज़दगान ही नहीं, पूरी 20-23 करोड़ जो आवाम है वो इस वक्त मुश्किलात में जाहिर है मैशत का मामला है, बहुत सारे मामले आप तो देखें कि दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है और इस्लामाबाद में देखें आपके कैपिटल में दहशतगर्दी का ये वाकया हो जाता है। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, आप मामला देखें कि ये कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है और ये सियासत है जो चलती रहेगी। अभी ये जो बुरहान था वो टल गया है, अब इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही होंगे, आम इंतखाबात ही होंगे, कोई सूबाई नहीं होंगे, कोई वफाक में नहीं होंगे। अगर परवेज इलाही साहब ने इत्तेमाद का वोट ले लिया तो फिर वो असेंबली तोड़ देंगे, और अगर वो इत्तेमाद का वोट ना ले सके तो फिर पंजाब में नया वजीर आला आएगा। बहरान अगर परवेज इलाही साहब सरवाइव करेंगे तो फिर उन्हें इमरान खान के, देखे ना जी, उन्होंने एक लेटर इमरान खान को असेंबली तोड़ने का दिया हुआ है, एक लाहौर हाई कोर्ट में असेंबली ना तोड़ने का दिया हुआ है। तो इस वक्त उनसे 2 लेटर हैं, एक इमरान खान के पास है, एक लाहौर हाई कोर्ट के पास है। तो 2 लेटरों के साथ वो कितना अर्सा चल सकते हैं ये देखने की बात है। मुझे लगता है वो बहुत ही टाइट रोप पर हैं जिसमें गिरने के काफी चांसेस गिरने के चांसेस हैं। लेकिन अगर पंजाब में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर एतमाद का वोट नहीं ले सके तो फिर PMLN अपना वजीर आला ले आएगी? ये अभी कबल अज वक्त है कि अगला वजीर आला PMLN से होगा या मुस्लिम लीग काफ से ही होगा। ये तो फिर जब नए वजीर आला का इंतखाब होगा तो उस वक्त किसकी लॉटरी निकलती है। हमने तो यहाँ रात को नकई साहब की लॉटरी निकलते भी देखी है। सोए तो वजीर आला मखदूम अल्ताफ साहब बनकर थे और उठे नकई साहब थे। ये जब 1-1, 2-2 वोट का फैसला हो रहा होता है 4-4 वोटों पर, फिर किसके नाम पूरा निकल आए ये कोई नहीं कह सकता। तो इसमें जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी भी बड़े स्टेक होल्डर हैं, गो कि उन्होंने कह दिया है कि हमजा शहबाज बिलावल की तरह हैं और शायद वो चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं को बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि एंड ऑफ द डे जिसके पास 6, 8, 10 वोट होंगे वो उसकी बड़ी अहमियत होगी। सैफुर रहमान साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जरदारी साहब कोई, अभी तो वो कह रहे हैं कि हमजा साहब ही अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते और अगर हमजा कैंडिडेट आते हैं तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, बाद में कुछ सूरत हाल चेंज देखते हैं आप? देखिए वो बहुत बड़े स्टेट प्लेयर हैं। जैसे हमारे साथ वो एक दफ़ा गवर्नर हाउस में उन्होंने मीटिंग की जब वो सदर थे, तो वो उन दिनों नॉन स्टेट एक्टर्स की बात बड़ी करते थे। तो नॉन स्टेट एक्टर से मुराद थी कि वो दहशतगर्द जो रियासत से हट के अपना एक जहाद का एजेंडा चला रहे हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, जो स्टेट एक्टर हैं वो भी तो बहुत रोल प्ले करते हैं ना। तो वो कहने लगे हाँ ये तो है, हमारे यहाँ इस तरह के कई स्टेट एक्टर भी हैं। वो स्टेट एक्टर हैं, लेकिन वाकई ये बात मुजम्मिल साहब की सही है कि मैनेज किस तरह वो कर पाते हैं, क्या चीज़ें मैनेज होती हैं एट द निक ऑफ द आर, जो लास्ट 11th आवर है उस वक्त कहाँ पे जाके आपको कहाँ से चीज़ें आपको सपोर्ट मिल जाती है। जैसे देखिए मैं एक दफ़ा दोनों कज़न थी है ना, चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब के पास बैठा था, तो उन दिनों नेशनल गवर्नमेंट की बात चल रही थी कि जी एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना दी जाए। तो मैंने कहा चौधरी शुजात साहब बड़े जीरक हैं, मैंने उन्हें सवाल किया, मैं चौधरी साहब ये मुमकिन कैसे होगा? तो कहते हैं यार मुमकिन की कौन सा मसला है, सियासत तो मुमकिनात का नाम है ना। बिल्कुल, ये तो कोई बात ही नहीं है। एक कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंडिंग के तहत एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा अदालत आलिया को या अदालत उस्मा को। ये नसीम सिद्दीकी साहब लास्ट कमेंट, क्योंकि क्लोजिंग का वक्त है, मैं आपसे लास्ट कमेंट की लेना चाह रही हूँ कि ये ना हो कि सूबाई असेंबलियों की तहलील करने के चक्करों में इमरान खान को अपनी सूबाई हुकूमत ही खोनी पड़ जाए। गो के वो उनका वजीर आला नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल वो इस हुकूमत को इंजॉय कर रहे थे सूबे को। ये नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ना ले पाए। देखिए इमरान खान इस वक्त सियासत कर रहे हैं, उनके पास हुकूमत मौजूद भी है और वो असेंबलियां तोड़ना चाह रहे हैं। तो वो अगर असेंबली तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं, हुकूमत चली जाती है, वो सियासत कर रहे हैं, अपोजिशन की सियासत बेहतरीन तरीके से करते जा रहे हैं। और अब मैंने बताया ना कि सितंबर अक्टूबर में तो इलेक्शन होना ही है। तो ये मामला भी अगर अभी आगे चलता है, इसमें 1-2 महीने और लग जाते हैं, तो उसमें उनको सियासत का मौका मिल रहा है। वो सियासत कर रहे हैं, अपनी सियासी स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और इतने में सितंबर अक्टूबर भी आ जाएगा। अब आप देखें ना कि हम 2020 की बात कर रहे थे, आज
2022 खत्म होने को है और 2023 शुरू हो रहा है, तो अगला साल तो वैसे ही इलेक्शन का साल है, तो मेरे ख्याल से वो सियासत खेल रहे नहीं, हैं। एज अ वजीर आला चौधरी परवेज इलाही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि आप ये कह रहे हैं, और अगले नए साल किसके लिए जो है वो किसको वेलकम करेगा एज अ चीफ मिनिस्टर? क्या चौधरी परवेज इलाही रहेंगे या फिर कोई और आ सकता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, और हमारे साथ हैं मियां सैफुर रहमान साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।